यूपी शिक्षक भर्ती 2025 वैकेंसी कब आएंगी, सुपर टेट कब होगा, यूपी टेट पहले होगा, कब होगा, क्या होगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग आपको बता देते हैं। और जो भी बताएंगे एकदम सच बताएंगे। पहली बात, इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको कोई भी कोर्स का प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो आप बहुत निश्चिंत होकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। बस वीडियो को इसलिए देखिए, इंफॉर्मेशन मिलेगी और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसी चीज के लिए प्रायोजित होकर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि भैया कोई कोर्स बेचना है तो इसलिए कुछ भी बोल दो, है ना। क्योंकि जब आप YouTube खोलते हैं ना और मात्र जब आप ये लिखते हैं कि यूपी शिक्षक भर्ती, तो YouTube पर भरमार है, देखो आप सबने भर्ती निकाल दी है ना। और फिर उसके बाद में अभी आएगी भर्ती, आज ही आएगी भर्ती, 50,000 की सूचना, अधियाचना तिथि जारी, अधियाचना की तिथि भी जारी होगी, है ना। और आपको और हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो YouTube पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। ये चैनल मैंने इसीलिए अलग बनाया है कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा अपने स्टूडेंट से, जो होगा जैसा होगा फैक्चुअल चीजें हम रखेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर रखेंगे कि कब तक वैकेंसीज आएंगे। सबसे पहले तो ये बात सच है कि जो पीआरटी है उसके 45,000 पद खाली हैं और टीजीटी पीजीटी के 50,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं। लेकिन पद खाली होना इस बात का डिनोटेशन नहीं करता कि उसकी वैकेंसीज आएंगी और उतनी ही वैकेंसी आएंगी जितनी पद खाली होते हैं। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो 45,000 में से 4500 भरे या पूरी 45,000 भरे। ये टोटली सरकार पर निर्भर करता है। एक बड़ी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मार्च 2025 में, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्च अप्रैल मई में कोई बहुत ज्यादा फर्क आ गया, बहुत डेटा बदल जाएगा। ये 45,000 पदों की भी तुम्हें सच्चाई बता देता हूं, जो अखबार में आए हैं इनकी भी सच्चाई जान लो। मार्च 2025 में ही आपके शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि हमारे यहां अनुपात समानुपात बराबर है। अगर भर्ती की इतनी सी भी गुंजाइश होती, अगर इतना सा भी इनका मन कर रहा होता कि हम अपने छात्रों को रोजगार देते, नहीं भैया यूपी में रोजगार नहीं मिला है, छात्रों को 7-8 साल हो गए, हमें मतलब नहीं है, हम रोजगार देंगे। अगर इनमें इतनी सी भी शर्म होती इस बात की, तो ये बात नहीं बोल रहे हो। तो ये बात हमें कब से सुनाई दे रही है, कितना लंबा समय हो गया है। और उतने ही मूर्ख अखबार वाले हैं, इन लोगों के सोर्स कहां चले जाते हैं। कितनी बार तो हम लोगों को मूर्ख बना चुके हैं, है ना। आओ भैया, ये देखो आ गई भर्ती, याद है अभी कुछ दिन पहले की बात होगी आपको, यार 67,000 भर्ती निकाली थी एक अखबार ने, है ना, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। और हम लोगों ने भी न्यूज कवर कर दी थी जस्ट बाय थिंकिंग यार ये बात सच बोलते होंगे भैया, लिख के दिखाते हैं कि प्रशासन ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, जबकि प्रशासन ने क्या किया, इनको बेवकूफ बना दे कि जाओ जाओ तुम निकलो यहां से, हाँ आएगी भर्ती, जाओ जाओ। और ये फिर बेवकूफ बना रहे होते लिख लिख के बड़े बड़े आर्टिकल। इसका मतलब है कि अगर पीआरटी की भर्ती अभी हाल फिलहाल में आने वाली होगी तो वो अखबारों में ही आएगी, रियलिटी में अभी तो नहीं आएगी। लेकिन आएगी कब, ये भी बता दो सर। बता देते हैं साहब, अगला इलेक्शन यूपी के अंदर मई 2027 में है और बीजेपी जहां जहां शासन में है। अब इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया राजस्थान को छोड़कर, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी वो प्रोसेस ऐसी सेट है। जितने भी राज्य जहां बीजेपी है और जहां कोई प्रोसेस सेट नहीं है, भर्तियां जनरली इलेक्शन के पास आती हैं ताकि उनका फायदा उठाया जा सके। ये साफ बोल रहा हूं। ये वीडियो अगर बीजेपी के हुक्मरानों को शेयर करनी हो कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरता नहीं हूं इन चीजों से। साफ है, हरियाणा का उदाहरण देख लो। जेबीटी मेवात कैडर जो है ना, उसकी जो भर्ती आई थी, जब आचार संहिता लग गई थी उसके 4 दिन पहले पेपर कराया है, उसके 4 महीने पहले फॉर्म निकाला है, 3 महीने पहले फॉर्म निकाला है। आप लोग ये मान के चलो कि ये लोग इतने जल्दी नहीं आने वाले काबू में, ठीक है। मई 2037 में इलेक्शन है और अब तो शायद हो सकता है मुद्दे भी अलग मिल गए अब, है ना। एक जो रोजगार का मुद्दा है वो तो अब मुझे लगता है कि वो छुपता ही गया है ना। रोजगार के लिए इस देश में आवाज उठाते हैं तो जितने भी ये बजरंग दल और ये जितने भी विश्व हिंदू परिषद दल हैं, कभी ये बात क्यों नहीं उठाते कि यार हिंदुओं के बच्चों को भी तो रोजगार नहीं मिल रहा है। कहां चले जाते हैं लोग। और ये ओवैसी साहब पूरे दिन मुस्लिमों की बात करते थे, मुस्लिमों के लिए आओ आओ तो सही, धरना दो। ये विपक्ष की पार्टियां क्या करती हैं,
विपक्ष की पार्टियां, इनको इतनी समझ नहीं है कि यार 10 लाख से ज्यादा बच्चा यूपी का है जो इंतजार कर रहा है। तुम 10 लाख परिवार का मतलब हो गया गुना 4, 40-50 लाख वोट को एक बार अपनी साइड कर सकते हो अगर तुम रोजगार को मुद्दा बना दो। विपक्ष को इतनी बात समझ में नहीं आती है, एक धरना नहीं होता है। और अगर सच बता दूं, जून 2026 में लग रहा है कि भर्ती आएगी मुझे, लेकिन अगर ये मुद्दा नहीं बना ना, ये धरती पर मुद्दा नहीं बना, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि यूपी पुलिस आके मुझे उठा ले जाए कि भड़का रहा है, लेकिन मैं यूपी पुलिस को बता देना चाहता हूं, अगर मैं भड़का रहा हूं ना, अगर मैं भड़का रहा हूं तो तुम लोग 8 साल से मुझसे 10 गुना भड़का चुके हो लोगों को रोजगार ना देकर। अब एक इतनी बड़ी कौम आप लोग खड़ी कर रहे हो बेरोजगारी की, जिन्होंने डीएलएड कर रखी है, जिन्होंने बीएड कर रखी है, जो वेट कर रही है, जिनको मजबूरन बिहार में जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए, जिनको मजबूरन एमपी की ओर रुख करना पड़ रहा है, जिनको मजबूरन घर पे बैठना पड़ रहा है। कितने ऐसे बच्चे जो आपकी भर्ती की तैयारी करते 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 उनके हाथ घिस गए, पैर घिस गए, दिमाग घिस गए, खत्म हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब उनके पास रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो भर्ती भैया जून 2026 के आसपास आएगी, तो तब तक क्या करें भैया, मुझे भी नहीं पता क्या करो। एक ही चीज कहूंगा कि 26 में अगर भर्ती आती है, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, एनसीईआरटी पढ़ लो। इससे ज्यादा क्या कहूं तुम लोगों से, इससे ज्यादा तो मेरे पास है ही नहीं, कुछ होता तो मैं बताता भी। इससे ज्यादा क्या कहेंगे तुम लोगों से, मुझे नहीं पता क्या करोगे। एनसीईआरटी मजबूत कर लो। और मैं बीजेपी सरकार को यह भी कहना चाहता हूं, योगी जी सुनिए मेरी बात, विपक्ष इस बात को मुद्दा नहीं बना रहा, मत बनाए। आपको अगर वोट चाहिए, आप रोजगार दे दो। आपको 10 लाख बच्चों की, एक तो रोजगार, जिनको 10 लाख बच्चों की जिनके लिए तुम फॉर्म निकालोगे, वो 10 लाख बच्चा तुरंत आपको वोट देगा। ये जो लोकसभा में आपकी कुछ सीट्स कम हुई है ना, ये तुरंत रिवर्स हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं इस बात के। मैं मेरी बात मान लो, आप रोजगार दो इन स्टूडेंट्स को, आप पक्का आप इस इलेक्शन जीतोगे इस बार, क्योंकि आपके फेवर में कोई और हवा नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोकती हो। आपको केवल और केवल रोजगार का मुद्दा रोक सकता है इस बार, जितना मेरा चुनावी विश्लेषण कहता है। बाकी हर मुद्दों पे आपने लगभग बराबर काम किया है, कोई ऐसी शिकायत नहीं छोड़ी। ये रोजगार का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि आपको वाकई में अब की बार पीछे खींचना पड़े अपने आप को। याद रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी प्रशासन का इंसान सुन रहा है तो इस बात को आप लोग भी, छात्रों के हाथ में, कि आप शेयर करें हर जगह इस बात को, ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये जो रोजगार का मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है यूपी के अंदर। थैंक यू सो मच।